Hi, good morning everyone. Myself Rahul Kumar, faculty English Juris Pathway. आज जूरिस पाथवे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं राहुल कुमार आप लोग सारे क्लैट एस्पिरेंट्स का वेलकम करना चाहूँगा। आज के इस वीडियो में हम लोग 2026 जो क्लैट के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन चल रहा है, तो मैं उसका कंप्लीट सिलेबस आज आप लोग को बताना चाहूँगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो कि कोर पेपर होता है क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, तो क्या वेटेज होता है, कौन कौन ऐसे पार्ट्स आपको पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस में कौन ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके लिए बहुत इफेक्टिव होता है क्लैट एग्जामिनेशंस को देखते हुए। तो चलिए आज मैं इंग्लिश में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टोटल 120 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, उसका 20% वेटेज आपका इंग्लिश क्वेश्चंस का होता है। तो मान के चलिए ओवरऑल 24 टू 26 ऐसे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश को देखने का मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन ऐसे पार्ट इंग्लिश में आपको पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लिसन एवरीवन, वी कैन हैव अ लुक प्लीज। क्लैट इंग्लिश प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी बताने जा रहे हैं आप लोगों को। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फोकस। देखिए क्लैट में आप देखेंगे तो 2019 के पहले जो क्वेश्चंस हुआ करता था वो थोड़ा डिफरेंट था। मतलब उतना ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस आपको नहीं मिलता था, लेकिन अभी आप देखेंगे 2022 के बाद लगातार आप देख सकते हैं कि कंप्लीटली जितना भी क्वेश्चंस है, चाहे आप जीके जीएस का बात करें, चाहे आप मैथमेटिक्स का बात करें, चाहे आप बात करें लॉ का, चाहे इंग्लिश का, इस सारे में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे क्लैट टेस्ट डीप कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी फोकस, अंडरस्टैंडिंग टोन, इन्फेरेंस एंड की आइडियाज। मतलब आपका जो क्लैट एग्जामिनेशन होता है वो आपको चेक करता है, क्या चेक करता है? डीप कॉम्प्रिहेंशन, आपका कितना गहरा समझ है, किसी भी टॉपिक पे कितना गहरा समझ है, डीप अंडरस्टैंडिंग आप कितना रखते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर का, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, ये आपका यहाँ पे चेक किया जाता है। साथ ही साथ वोकैबुलरी, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका ज़्यादा वोकैब्स पे कमांड होता है, पैसेज को इजीली इन्फेरेंस कर सकता है, उसको पैसेज को समझ सकता है, उसके टोन को समझ सकता है कि रोमांटिक टोन है कि ग्रीफ का टोन है, ये सारे चीज़ों को आप इजीली समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वोकैबुलरी कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन्फेरेंस का मतलब होता है कि वो इंटायर पैसेज को समझना, उसको कोरिलेट करना, जो सेंट्रल थीम है उस पैसेज का उसको जो है कोरिलेट करना, एक इन्फेरेंस होता है। तो ये सारे चीज़ों को तभी समझ पाएंगे जब आपका वोकैब पे बहुत बेहतर कमांड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिसन एवरीवन, वर्ड पावर मेड इजी, डेली प्रैक्टिस, इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट, बहुत सारे एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? मतलब न्यूज़पेपर जो द हिंदू हो गया, आपका द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, आप ऐसे न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल को पढ़ें, एडिटोरियल्स को पढ़ें। एडिटोरियल्स का मतलब होता है कि जो एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर के द्वारा जो आर्टिकल्स लिखा जाता है उसको एडिटोरियल कहते हैं। तो एडिटोरियल को पढ़ें, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा क्लैट एग्जामिनेशन में, वो आपके न्यूज़पेपर के एडिटोरियल से, आर्टिकल से आपको देखने का मिलेगा। तो ये आप प्लान कर लीजिए कि हमको मोस्ट ऑफ द टाइम आपको न्यूज़पेपर से अटैच्ड रहना है, उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गैदर कीजिए। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लीगल एंड जनरल एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स फ्रॉम क्लैट पैसेजेस। मतलब आपका जो क्लैट के जो एग्जामिनेशन इंग्लिश का होगा उसमें सबसे पहला चीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग जूरिस पाथवे के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हर दिन आपको वर्ड ऑफ द डे देते हैं। उस वर्ड ऑफ द डे, एक वर्ड ऑफ द डे नहीं, हर दिन उस वर्ड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उस वर्ड को समझते हैं। तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ ही साथ सेंटेंस का
फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, हर दिन आपको यहाँ पे मिलता है। इससे क्या होता है कि आपको वोकैब पे कमांड होता है, साथ ही साथ आपका सिनोनिम्स पे, एंटोनिम्स पे, सेंटेंस फॉर्मेशन पे, सारे पे कमांड आपका यहाँ पे हो जाता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैंने देखिए यहाँ पे क्या बताया कि वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो जिस स्टूडेंट का वर्ड पावर पे कमांड है वो इजीली क्या कर सकता है, पैसेज को पढ़ सकता है, पैसेज की मीनिंग को समझ सकता है, उसके थीमेटिक कंसर्न को समझ सकता है, उसको इन्फेरेंस कर सकता है, और उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो हाई होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़ना और उसके कंप्लीट इंफॉर्मेशन को गैदर करना पैसेज का ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला चीज आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ें। तो देखिए इडियम्स एंड फ्रेजेस ये तो मैंने बता दिया कि वर्ड ऑफ द डे जैसे क्लैंडस्टाइन है, इसका कवर्ड, प्राइवेट, एंटोनिम्स, मैंने ये सारे आप वर्ड्स ऑफ द डे को जुड़े रहे हमारे चैनल से, हर दिन आपको वर्ड्स ऑफ द डे मिलता रहेगा, जिससे कि आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस फॉर्मेशन, उसके मीनिंग्स को आपका बेहतर कमांड होता जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए वोकैबुलरी मास्टरी, वर्ड पावर मेड इजी डेली, डेली प्रैक्टिस, आपको डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लैट के एग्जामिनेशन में इंग्लिश के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं। हर दिन आप क्या करें, एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर जितने भी क्लैट एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, साथ ही साथ एडिटोरियल जो न्यूज़पेपर का आता है उसका आर्टिकल्स को डेली पढ़ें, उसके बेस्ट पैसेजेस को डेली प्रैक्टिस करें, और हम लोग उसी टाइप के पैसेज आपको आपके लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका बेहतर उस पर कमांड बन सके। देखिए यहाँ पे क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टाइप का रहता है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑमनीसेंट, मतलब अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग, जो सारे चीजों को जानता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हम लोग पढ़े होंगे हिंदी में, तो वही चीज यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। तो ये सारे चीज आपके लिए, फिलैंथ्रोपिस्ट, द वन हु लव्स मैनकाइंड, तो यानी कि ये सारे ये जो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं वो दिखेगा कहां, वो पैसेज के अंदर में ही आपको वैसे वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिखाई देंगे। तो जब पैसेज को जब आप पढ़ेंगे, उसको इन्फर करेंगे, तो उस समय प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा प्लान कर ले। कम से कम 100 to 200 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग को बताया जाएगा यहाँ पे जो है। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं, साथ ही साथ मैंने यहाँ पे क्या बताया, एडिटोरियल कॉन्टेक्स्ट के अनुसार आपको वहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखना है। पूरा एडिटोरियल को पढ़िए, पूरा आर्टिकल को पढ़िए, उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सिलेक्ट कीजिए, साथ ही साथ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स ये भी आपके पैसेज से ही पूछा जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पैसेज में इडियम्स एंड फ्रेज को पढ़ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखिए, साथ ही साथ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पे बेहतर कमांड आपके क्लैट एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही अहम साबित होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लिसन एवरीवन, आपका ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे भी कमांड होना जरूरी है। हम लोग बहुत बेहतर तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते रहे हैं, टेंसेस का, वॉइस का, नैरेशन का, एरर्स स्पोर्टिंग का। देखिए यहाँ पे टेंसेस जैसे कि आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रहना चाहिए। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, उसका सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, उसका एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देखिए ध्यान से देखिएगा, स्पॉटिंग एरर्स। देखिए जैसे लिखा हुआ सी सैंग स्वीट, तो यहाँ पे सही स्वीट गलत है, सी सैंग स्वीटी होगा। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लैट एग्जामिनेशन में एररफुल सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, उसको आपको करेक्ट करना होता है। वो तभी करेक्ट कर पाएंगे जब आपका ग्रामर पे बेहतर कमांड हो पाएगा। तो समझ सकते हैं कि ग्रामर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच लिटरेरी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप आयरनी को देख लीजिए, आप उसके साथ ही साथ सिमिली हो गया, मेटाफर हो गया, पर्सोनिफिकेशन हो गया, ऑक्सीमोरन हो गया, ओनोमेटोपिया हो गया, एंटीथेसिस हो गया, क्लाइमैक्स हो गया, एंटी क्लाइमैक्स हो गया, पन हो गया, उसके बाद यूफेमिज्म हो गया, लाइटोटीज हो गया, सिनकडॉक हो गया। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एलिट्रेशन है,
एनाफोरा है, एंटीथेसिस है, एपोस्ट्रोफी है, एसोनेंस है, कैसमस है, यूफेमिज्म है, हाइपरबोल है, आयरनी है, लाइटोटीज है। ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच, एलिट्रेशन है, ये सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच आपको यहाँ पे हम लोग क्लासेस देते हैं। आप YouTube चैनल पे भी जुड़ करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस हम लोगों ने बनाया जो कि आप लोग के लिए क्लैट एग्जामिनेशन में फिगर ऑफ स्पीच के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि रीड क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज टू सेव टाइम। क्या बोलता है? रीड क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज टू सेव टाइम। यानी बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि पहले क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। अगर आपको टाइम का बचत करना है तो सबसे पहले पूरा क्वेश्चंस को पढ़ा जाता है। क्लैट एग्जामिनेशन में बहुत सारे बच्चा पहले क्वेश्चन को पढ़ करके उसके आंसर को पैसेज में ढूंढते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। इससे बेहतर है कि अगर टाइम को सेव करना है तो पहले पूरा पैसेज को आप पढ़िए, उसके बेस्ट क्वेश्चंस को आप वहाँ पे जवाब दीजिए। तो इस टाइम को जो है बचाना है तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, आपको कभी भी बियॉन्ड द पैसेज जा करके उसके सेंस को नहीं समझना है। पैसेज का जो कॉन्सेप्ट है, पैसेज के आइडियाज, उसके जो थीम है, उसको इन्फेरेंस किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा है, उस पैसेज का टोन कैसा है, तो ये सारा चीज आपको समझना पड़ेगा। तो पैसेज की बियॉन्ड जाकर के बात नहीं करना। इसी टाइप का पैसेज आपको देखने को मिलेगा। एक पैसेज है, आर्टिकल है जो आपका न्यूज़पेपर से लिया गया है, और इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इस सेंटेंस के अंदर में कौन सा फ्रेजल वर्ब है, कौन सा इडियम्स एंड फ्रेज है, कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कौन सा टेंस है, कौन सा वॉइस है, कौन सा नरेशन है। ये सारा चीज आपको इसी टाइप के आपके एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं कि ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा अच्छे से आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए क्या बोलता है, डेली प्रेप टिप्स। आप सबसे बढ़िया चीज है कि आप द हिंदू का न्यूज़पेपर डेली रखा कीजिए। साथ ही साथ इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर भी आता है, उसके भी आर्टिकल्स को डेली पढ़ने का हैबिट बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका बेहतर कमांड, देखिए ये जो आर्टिकल लिया गया है द हिंदू का लिया गया है, अब इस पे आप देख सकते हैं कि अच्छे से सारा चीज डिस्कस किया गया लाइन बाय लाइन। जैसे द रिकॉग्निशन एक्ट केम इनटू, तो केम कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो ये सारे चीज कब समझ में आएगा आपको, ये चीजें कब समझ में आएगा, जब अच्छे से आपको पूरा ग्रामर का कॉन्सेप्ट, पूरा इडियम्स एंड फ्रेज का कॉन्सेप्ट, OWS का कॉन्सेप्ट, फ्रेजल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट, फिगर ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ पैसेज को इन्फेरेंस करने का तरीका अगर आपके पास बेहतर है तो आपके लिए इंग्लिश बहुत आसान हो जाता है क्लैट में क्रैक करना। आप बेहतर स्कोर इंग्लिश में कर सकते हैं जब ऐसे आइडियाज के साथ आप अभी से ही प्रिपेयर्ड होंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। देखिए ग्रामर्स का हमारे यहाँ डायग्रामेटिक नोट्स मिलता है। डायग्रामेटिक नोट्स से पढ़ाई करने का प्लान कीजिए। ये आपके दिमाग में ना, आपको ऐसा कहा जाता है कि 1000 वर्ड्स इफ आई टीच यू एंड ओनली 1 पिक्चर इफ आई प्रेजेंट बिफोर यू, तो 1 पिक्चर इज फार बेटर देन दोज 3000 वर्ड्स। मतलब 3000 वर्ड्स में अगर कोई चीज को हम बोलें आपको और मात्र एक पिक्चर दिखला दे आपको, तो ये पिक्चर से जितना जल्दी आपके अंदर वो आइडिया आ जाएगा ना, उतना आप सारे चीजों को, कंटेंट को पढ़ के नहीं समझ सकते हैं। पूरा बुक का कंटेंट आप पढ़ लेंगे, और अगर एक वीडियोस मैं सिर्फ दिखा दूंगा या एक आपको ऐसा डायग्रामेटिक नोट्स दिखला दूंगा, तो डायग्रामेटिक नोट्स आपको इफेक्टिव होता है। पूरा एक डायग्राम में सारे चीजों को हम लोग कंक्लूड कर देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे सारे लीगल मैक्सिम्स को कैसे यहाँ पे हम लोगों ने डायग्रामेटिक नोट्स में बच्चों के लिए प्रोवाइड करता हूँ ताकि बेहतर तरीके से कंटेंट याद हो सके। देखिए प्रोनाउंस टॉपिक का कितना बेहतरीन तरीके से पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव सभी का नोट्स मिला हुआ है। यहाँ पे देखते हैं मॉरियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये सारा जो है आप लोग को जीके जीएस के नोट्स में भी हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो बेहतर स्ट्रेटजी अगर आपके पास है तो आपके लिए मंजिल बहुत दूर नहीं है, आप आसानी से क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर और भी हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ज्यूरिस पाथवे में आकर के क्लैट 2026 जिन्होंने अपना सपना देखा है टॉप एनएलयूज में एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता। जुड़ना है तो आप आइए, हमारे यहाँ प्ले स्टोर पे ऐप्स है, यहाँ के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं।
मिनिमम प्राइस में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, नॉमिनल फी है, तो आप उस फी में जो है आपको अच्छा कोर्सेस यहाँ पे मिल सकता है। तो उसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से @जुडिस पाथवे से जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक यहाँ पे जुडिस पाथवे पे आप जुड़ सकते हैं, हमारे यहाँ इंस्टाग्राम आईडी है उस पर जुड़ सकते हैं, और फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर 9006834666, और आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं www.judispathway.com, इस पे भी आप मेल कर सकते हैं, अपने इंक्वायरीज को कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक बेहतर कंटेंट के साथ। आशा करते हैं कि आप पूरा समझ चुके होंगे कि कैसे इंग्लिश में बेहतर मार्क्स क्लैट एग्जामिनेशन में लाया जा सकता है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।